हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर विद द थर्ड वीडियो। आई होप यू आर एक्साइटेड और आप एंजॉय भी कर रहे हैं इस जर्नी को, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करने की इस सुंदर जर्नी को, राइट? सो आई एम हियर विद द थर्ड वीडियो। क्या आपने लास्ट वीक में अपना थॉट प्रोसेस ऑब्जर्व किया? यस, ऑब्जर्व किया तो किस तरीके का था आपका थॉट प्रोसेस? पता है, one of the research says that 90% of the people have a limiting thought process or limiting belief system. अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि इस बिलीफ सिस्टम को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। बट फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम 2 मिनट रुक जाते और ये देखते हैं कि क्यों हमारा थॉट प्रोसेस इस तरीके से बनता है, क्यों हमारा थॉट प्रोसेस निगेटिव हो जाता है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ के लेंगे कि इस बिलीफ सिस्टम का, इन लिमिटिंग बिलीफ्स का बेस क्या है, कहाँ से ये आ रहे हैं, तब तक आगे का जो जर्नी है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऐसा बोला जाता है कि आज हम हमारे लाइफ में जो भी है, आज हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, उन सारे एक्सपीरियंसेस को हम हमारे चाइल्डहुड से रिलेट कर सकते हैं। यस, और हमारे इन लिमिटिंग थॉट प्रोसेस को, हमारे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को भी हम हमारे चाइल्डहुड से रिलेट कर सकते हैं। इसका रूट कॉज हमें मिलेगा अपने बचपन से। बचपन या छोटा बच्चा, ये वर्ड सुन के सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? एक सुंदर सी स्माइल आती है, एक हंसता खेलता बच्चा आता है जिसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, जिसको कोई चीज की फिक्र नहीं है, जिसको कोई चीज का डर नहीं है, ना ही उसको कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स है, ना ही उसको कहीं पहुंचने की हड़बड़ी है। आपने अगर कभी 3-4 साल के एक आधे बच्चे को देखा रहेगा तो वो किसी छिपकली या कॉकरोच के पीछे आसानी से भाग जाएगा, या फिर 5-6 सीढ़ियां छोड़ के उसको अगर कूदने के लिए कहा जाए तो वो भी वो इमीडिएटली कर लेगा। लेकिन यस, आज अगर मैं आपको कहूँ 5-6 सीढ़ियां तो नहीं, लेकिन अगर 10 सीढ़ियां छोड़ के कूदना है तो सबसे पहले आपका दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा, ऐसा करना ही क्यों है, ऐसा करने से क्या हासिल होगा, ऐसा करने से मेरा हाथ पैर तो नहीं फ्रैक्चर हो जाएगा, किस एंगल में करना चाहिए, कहीं मेरा पैर ट्विस्ट तो नहीं हो जाएगा। ये सारी थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आने लगती है। ये क्यों आती है? क्योंकि जब ये बच्चा 5-6 साल का, जो भी छोटा बच्चा था, और वो 5वीं या 6ठी सीढ़ी से कूदना चाह रहा था, तभी घर के अंदर से एक आवाज आई, अरे ये क्यों कर रहे हो, मत करो, गिर जाओगे। यस फ्रेंड्स, ये सुनने में बहुत छोटी बात लगेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। उस बच्चे ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिमाग में ये सोच लिया कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वहां से वो खुद को डाउट करने लग गया कि हाँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं गिर ही जाऊंगा। सो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं? हम सुनते आए हैं, क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो, किचन में तुम्हारा क्या काम है, चाकू को हाथ मत लगाओ, लग जाएगा, कूदो मत, गिर जाओगे, दुनिया बड़ी जालिम है, लाइफ इतनी आसान थोड़ी होती है, किसी पे भी भरोसा नहीं करते, क्या तुम एक ही गलती बार बार दोहराते हो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये क्यों कर रहे हो। ऐसी कितनी चीजें हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं। वन ऑफ द रिसर्च स्टडी स्टेज दैट जब हम 18 साल के होने तक ना वर्ड या तुम नहीं कर सकते, ये वर्ड्स हम ऑलमोस्ट 1.5 लाख बार सुनते हैं। फ्रेंड्स, सोचो उस दिमाग का क्या होगा जो ना ये वर्ड 1.5 लाख बार सुन चुका है। ऑब्वियसली वो इंसान निगेटिव ही पहले सोचेगा, ऑब्वियसली उसका थॉट प्रोसेस लिमिटिंग ही होगा, लिमिटिंग थॉट प्रोसेस से ही वो आगे बढ़ेगा, राइट? और ऐसा बोला जाता है, हम लाइफ के बारे में या खुद के बारे में जो सोचते हैं, दैट इज कम्प्लीटली डिराइव्ड बाय हमारे आजू बाजू के बड़े लोगों का क्या रिएक्शन रहा है, किस रिएक्शन देख देख के हम बड़े हुए हैं। आफ्टर ऑल, इस लाइफ के बारे में मेरी जो इमेज बनती है वो मेरे आजू बाजू के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये देख के ही तो बनती है। एंड यस, दिस नेगेटिव प्रोग्रामिंग कंटिन्यूज एज इट इज। वी आर नथिंग बट द विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। ये जो निगेटिव थ्योरी है, ये जो निगेटिव प्रोग्राम है चाइल्डहुड से लेके, दिस कंटिन्यूज एज इट इज। हमारे बचपन में जो हमारे साथ हुआ था वही हम हमारे बच्चों के साथ करते हैं, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज लाइक दैट, राइट? इसी तरीके से हमारा लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम बनता है। अब फ्रेंड्स, ये लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम आता कहाँ से है? जैसे मैंने लास्ट वीक में बात की थी, इट कम्स फ्रॉम आवर थिंकिंग, और थिंकिंग इज नथिंग बट मैं अपने आप से क्या बात कर रही हूँ। अब अगर मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूँ,
आजकल के बहुत सारे यंग बच्चे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, जिनमें जुनून है करने का। लेकिन जब भी वो सोचते हैं कि मेरे को बिजनेस करना है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले उनके दिमाग में वही सब चीजें आती है जो वो अगेन बचपन से सोचते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। क्या कि बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, इतने बड़े बड़े लोगों ने बिजनेस करने की कोशिश की है लेकिन देखो फेल हो चुके हैं, फिर तुम कैसे करोगे? इतने छोटे से कैपिटल में, इतने कम कैपिटल में इतना अच्छा आइडिया कैसे मटेरियलाइज होगा? आजकल एम्प्लॉय कॉस्ट कितना बढ़ गया है, किस तरीके से बिजनेस करोगे? अब फ्रेंड्स, इन थॉट प्रोसेस से जब कोई भी आगे बढ़ेगा तो क्या उसका बिजनेस सक्सेस हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, उसको उसके बिजनेस में फेलियर ही मिलना है, क्योंकि उसका जो शुरुआत था, उसकी जो शुरुआत थी वही गलत थी। शुरुआत ही मेरी निगेटिव थिंकिंग से हुई थी। फ्रेंड्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करता है, उसी तरीके से बिहेव करता है जो इंस्ट्रक्शंस मैं उसको देती हूँ। जैसे बिजनेस का हमने एग्जाम्पल देखा, क्योंकि मैंने मेरे दिमाग को वही इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि बिजनेस करना आसान नहीं है, तो मेरे लिए आसान हुआ ही नहीं। आवर माइंड कंप्लीटली एक्सेप्ट जो मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ वो उसी तरीके से करता है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करो, क्योंकि आप में से कितने लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग के प्रोग्राम्स किए हैं, उसका असर कितने दिन तक रहता है? उसका असर ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते तक रहता है। वापस हमारा दिमाग वहीं आके अटक जाता है जो हम बरसों से सोचते आ रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस का असर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता, ये आप पक्का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब कर क्या सकते हैं? अब अगर पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं आने वाली है तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसके लिए कोई तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। जैसे परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है कि मैं अपने आप से जो बात कर रही हूँ, जो हम लास्ट वीक से करते आ रहे हैं, जिसको हम नाम देंगे सेल्फ टॉक, ये सेल्फ टॉक का मैं तरीका चेंज कर सकती हूँ क्या? अब आप देखिए हमारा माइंड किस तरीके से वर्क करता है। अगर आज आप आपके माइंड को कोई भी नया थॉट प्रोसेस दो, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका माइंड उस नए थॉट को एसोसिएट करेगा पुराने कोई थॉट प्रोसेस से, पुराने कोई एक्सपीरियंस से, और इमीडिएटली वो आपको बताएगा कि वेदर ये नया प्रोसेस आपको लेना है कि छोड़ देना है। फ्रेंड्स, अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड नए दिए हुए थॉट को पुराने थॉट से अगर एसोसिएट करता है, तो क्या आप सच में रेडी हो नया सेल्फ टॉक समझने के लिए? अभी तक आपके दिमाग ने ये सोच लिया होगा कि जो मैं सिखा रही हूँ, जो मैं नया सेल्फ टॉक सिस्टम बताने वाली हूँ, वो एक्सेप्ट करना भी है कि छोड़ देना है। और यस फ्रेंड्स, अगर इस नए सेल्फ टॉक सिस्टम को मुझे समझना है, मुझे सीखना है, तो सबसे पहले मुझे ओपन रहना पड़ेगा। आई नीड टू ओपन माई माइंड। यस, जो मैं अभी तक सीख चुकी हूँ वो ठीक है, और मैं नया सीखने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे अंदर के बच्चे को मुझे फिर से जगाना होगा, वो बच्चा जिसके लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि जब तक मैं ये पॉसिबिलिटी देखती नहीं हूँ, जब तक मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे लिए सब चीजें करना बहुत ही आसान है, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट एवरीथिंग कैन बी डन बाय मी, तभी मैं अपना थॉट प्रोसेस, अपना नया सेल्फ टॉक सीख पाऊंगी। सो आर यू रेडी टू लर्न दैट न्यू प्रोसेस ऑफ सेल्फ टॉक? सो फ्रेंड्स, पहले हमें हमारे दिमाग को इस चीज के लिए तैयार करना पड़ेगा। टिल द टाइम आई कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, हम अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कॉन्शियसली दैट यस, द न्यू वे ऑफ सेल्फ टॉक इज वेरी इजी फॉर मी। मेरे लिए ये नया तरीका बहुत ही आसान जाने वाला है, मैं आसानी से उसको सीख रही हूँ, सीखने वाली हूँ। तभी हम इसको आसानी से सीख पाएंगे और हमारे लाइफ में जो भी चेंजेस हम लाना चाहते हैं वो ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, let we control our subconscious mind rather than our subconscious mind controlling us, right? आने वाले वीडियोस में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से सेल्फ टॉक वर्क करता है, किस तरीके से हम सेल्फ टॉक को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।